अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ हैबिट। तो हैबिट क्या होता है? हैबिट टेंडेंसी होती है एक इंडिविजुअल की जिसमें वो बिहेव कर सकता है सेम वे में जैसे उसने पहले बिहेव करा था। ठीक है। हैबिट इन शॉर्ट, हैबिट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी जिसमें वो अपने एक्शन को ना रिपीट कर सकता है। जैसे एक्शन उसने पहले करे थे वो सेम एक्शन अगर वो वापस कर सकता है तो दैट इज़ हैबिट। तो रिपीटिशन ऑफ एक्शन इज सिंपली हैबिट। अब हैबिट के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको वी विल बी डिस्कसिंग। पहला करेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये है कि हैबिट जो होता है ना वो एक लर्नड, क्योंकि हमने क्या बोला है, हैबिट अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। हैबिट में एक्शन को रिपीट किया जा सकता है। तो अब एक्शन को रिपीट करते हैं ना, तो इन शॉर्ट हैबिट एक रिपीटिशन पे बेस्ड है। तो इट इज़ समहाउ लर्नड। जितनी बार आप कोई चीज़ रिपीट करोगे उतनी बार आपको वो चीज़ आएगी। तो लर्न कर रहे हैं। अब किसी पर्सन की हैबिट बना, लाइक किसी लोगों को हैबिट होती है कि खाना खाते वक्त जब वो दे मेक अ साउंड तो वो एक ऑटोमेटिक है, कोई सिखाता नहीं है उनको, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है और वो यूनिफॉर्मिटी से बढ़ते चलती है बस। अब हैबिट बनती कैसे है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो सबसे पहली बात, तो जब हैबिट बनना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले तो पर्सन का, जैसे कि उस एक पर्सन को ना, लेट्स सपोज कोई ड्राइविंग सीखनी है, तो सबसे पहले तो उसको एक हैबिट स्टार्ट करनी है, या छोड़ो, एक पर्सन को योगा स्टार्ट करना है। ठीक है, योगा अपनी डेली लाइफ में लाना है, तो वो एक हैबिट उसको बनानी है। योगा एक एक्शन है जिसको वो रिपीटेटिवली करेगा और उसको एज अ हैबिट बनाएगा। तो अब उसके पीछे रीज़न हो सकता है। योगा को वो एज अ हैबिट बनाएगा तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी कि भाई मुझे योगा करना है फॉर XYZ रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले हैबिट बनना जब शुरू होती है ना, तो इनिशियली वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वो हैबिट बनती है जब आप उसको थोड़ा थोड़ा आपका मन करता है, आपको वो चीज़ करनी है, वॉलेंट्री यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल किसी ने योगा करा और योगा करके उसको कुछ अच्छा लगा तो अब वो वॉलेंट्री करना चाहता है, सो फिर वो वॉलेंट्री में आ जाती है। और जब किसी की कोई चीज़ हैबिट बननी होती है ना, तो उसमें उसको एक्सेप्शंस तो नहीं लानी है। योगा करना है तो मतलब हर दिन करना है, कोई XYZ रीज़न नहीं लाना कि इसलिए मैंने योगा नहीं करा। तो जो चीज़ आपकी हैबिट होती है ना, उसमें कोई एक्सेप्शंस की जगह नहीं होती है। उसके अलावा जो हैबिट है ना, हैबिट आपको तब भी किसी चीज़ की, पर्सन की हैबिट बनती है अगर उसको उस चीज़ पे सपोर्टिव सिचुएशंस मिलती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन योगा कर रहा है और उसके आसपास के सिचुएशंस भी उसको सपोर्ट कर रही है एंड वो उसको प्रैक्टिस करता रहा। तो कोई भी चीज़ को आप चाहते हो कि वो आपकी, जस्ट अ मिनट, यू वांट कि कोई भी चीज़ आपकी हैबिट बने ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रॉन्ग, लेट मी चेंज द पेन, कर लो, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करने पड़ती है। उस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद आपको सबसे पहले तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करने पड़ती है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद आपको वॉलेंट्री उसको एक्सेप्ट करना होता है, आपको कंसिस्टेंटली उसको करना होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना होता है आसपास। तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है, वॉलेंट्री रखना है विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना है। वहीं अगर आपको इस हैबिट्स को तोड़ना है तो आराम से टूट जाएंगी हैबिट्स को। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है ना, ब्रेक करना है कोई हैबिट को, तो ब्रेक करने के लिए तो इन ऑर्डर टू, अब उसको आप ऐसे समझो, हैबिट्स टूटनी होती हैं तो कुछ कई तरीके से भी टूट सकती हैं। बट लेट सपोज आप कोई ऐसी हैबिट कर रहे हो विच इज़ अ बैड, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आवर तक स्क्रीन टाइमिंग देख रहे हो, तो इट्स अ बैड हैबिट। इसको रिमूव करने के लिए ना आपको यहाँ पे गुड हैबिट जोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये हैबिट छूटेगी। तो मेरी एक लेट सपोज हैबिट है विच इज़ मैं बहुत देर तक स्क्रीन स्क्रोल करते रहती हूँ, तो ये एक बैड हैबिट है। मुझे इस बैड हैबिट से छुटकारा चाहिए, तो मुझे इसके लिए गुड हैबिट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप ये बैड हैबिट चली जाएगी और मेरे अंदर वो अगेन एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए, तभी कर पाऊंगी, और कोई एक्सेप्शंस को फिर मुझे आने नहीं देना है। ठीक है, कुछ और तरीके भी हैं जिससे आप कोई हैबिट तोड़ सकते हो। अब ये तरीकों को तभी यूज़ करना है अगर आपको बैड हैबिट है, आप कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट हेल्प ले सकते हो, और वो तरीका हो सकता है एक कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो। अब हमारे कोई हैबिट में हमारे हेल्थ और इलनेस का क्या रोल होता है, देखो, अगर
हमारी हैबिट है ना गुड, तो हमारा हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। और अगर हमारी हैबिट है लेट्स सपोज कोई बैड, लाइक कोई पर्सन पुअर पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहा है, तो उससे तो उसकी हेल्थ का हो गया भाई सत्यानाश। तो अगर एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या अगर एक पर्सन ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो वो एक बैड हैबिट है, वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि देखो ये अल्कोहल वाली मैंने कवर कर दी। उसके अलावा जो एग्जांपल दी हुई है, कुछ लोग एक्सेसिव सन बाथ लेते हैं। सन हीट ज़्यादा नहीं लेनी होती, ज़्यादा धूप नहीं सेकनी होती है, उससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ज़्यादा से मतलब था कि पूरा पूरा दिन बैठे रहे, वो वाली कुछ कुछ देर तो ठीक है। फिर गुड हैबिट्स तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। और नर्स भी गुड हैबिट्स को मेंटेन बनाने में हेल्प कर सकता है। नर्स कैसे हेल्प कर सकता है? नर्स लोगों को एजुकेट कर सकता है और उसको बताता है कि हमारी अच्छी हैबिट हमारी सेहत पे कितना इम्पैक्ट डालती है। तो ये दो आपके नर्स के पॉइंट गिवन थी, बाय एजुकेटिंग एंड बाय टेलिंग कि कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हैबिट को बनाना। ठीक है, अब स्टडी हैबिट्स होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट होती है स्टडी हैबिट, पढ़ने बैठना। तो कैसे हम एक स्टडी हैबिट बिता सकते हैं? सबसे पहली बात तो जब आपको पढ़ना है ना, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। जब आपको एक प्लान क्लियर होगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर आपको होलनेस होनी चाहिए। होलनेस का क्या मतलब है कि मान लो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉग्निटिव प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या 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 है। भले ही आपने उनको डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट आपके पास एक वो जो इंटेक्स होता है ना, वो रेडी होना चाहिए कि इसको मतलब सारांश पता होना चाहिए, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। जैसे हमने कॉग्निटिव शुरू किया तो हमने बोला ना कि कॉग्निटिव चैप्टर में हम अटेंशन पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, वेरियस परसेप्शंस पढ़ेंगे। तो वो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फिर प्लान करो, फिर क्लैरिटी रखो, एंड देन एक स्टार्ट दो। और जो जो असेंशियल चीज़ें जो उस स्टार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो रखो, नोट्स बनाओ, एंड देन रिव्यू करो कि जो आपने पढ़ा कितना याद रहे। जैसे हम पढ़ने के बाद एक समरी करते हैं ना, हमने ये पढ़ा, और फिजिकली इसको एग्जामिन करो एंड प्रॉपरली चेक करो। ठीक है, और जो भी पढ़ रहे हो ना उसको एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट भी करो। जैसे हमने परसेप्शन पढ़ा, परसेप्शन में कई सारी चीज़ें थी जो अटेंशन से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए जब आप पढ़ रहे हो, आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। जितनी भी नर्वसनेस है उसको अवॉइड करो, और प्रीवियस नाइट थोड़ा उठकर बैठने की कोशिश मत करो, सो जाओ। और क्रैमिंग नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अपने आप चीज़ें याद होगी। तो दिस वाज हैबिट, अ वेरी इजी टॉपिक। हैबिट इज सिंपली द रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस। हैबिट अच्छी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हेल्थ के लिए एक अच्छा किक स्टार्ट होता है। और बुरी हैबिट बनाओगे तो वो गलत चीज़ है। बुरी हैबिट को आपको तोड़ना है तो आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली उसको गुड से रिप्लेस कर सकते हो। स्टडी हैबिट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर रहना है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखनी है, प्लान करना है, और एक अच्छी स्टार्ट करनी है, नोट्स वगैरह लेने हैं, रिव्यू करो आप क्या पढ़ रहे हो, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन हर एक चीज़ की करोगे तो वो भी एक अच्छी बन जाएगी। सो दैट वाज इट एंड about the habits.